समझते हैं कि ये अमेरिका ज्यादती कर रहा है और यूक्रेन को इनके लिए बड़ा आसान था कि ये कह देते एक दफा जब रशिया ने मांगी थी गारंटीज और ये कहते कि ठीक है जी हम यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बना रहे, तो मामला खत्म हो जाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। समझते हैं कि ये अमेरिका ज्यादती कर रहा है और यूक्रेन को इनके लिए बड़ा आसान था कि ये कह देते एक दफा जब रशिया ने मांगी थी गारंटीज और ये कहते कि ठीक है जी हम यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बना रहे, तो मामला खत्म हो जाता। रशिया ने गारंटी नहीं मांगी थी ना, रशिया ने ये तो नहीं कहा था कि गारंटी नहीं देंगे तो फिर मैं गारंटी देंगे तब भी मैं हमला करूंगा, ये तो नहीं। तो असल चीज ये है कि रशिया को सिक्योरिटी पेरीमीटर अपना चाहिए। जितने भी हमले यूरोप से हुए हैं, नेपोलियन का ले लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जर्मनी के हमले ले लें, पोलैंड, ये सब इसी रास्ते आए। यूक्रेन जो है ये रास्ता था रूस के ऊपर हमलों का। चुनाचे ये रशिया अफोर्ड नहीं करता कि वो यूक्रेन को मगरबी दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दे और खुद आराम से बैठ जाए, ये होगा नहीं। तो ये इस सारे खेल में खराबी नेटो ने और इन्होंने पैदा की है अमेरिका ने। लेकिन जो कुछ भी है हमें इन बड़ों की सियासत में घुसना नहीं चाहिए, हम न्यूट्रल रहें और बार बार हमारा एक ही स्टांस होना चाहिए कि जनाब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि बातचीत के जरिए मसला हल कर। बिल्कुल, ये जो हमें भी दुनिया मसला ये आम पॉइंट है कि पाकिस्तान को जिस तरह से बाकी न्यूट्रल की बात हो रही है, तो पाकिस्तान को इस वक्त इस सारे अमल से भी न्यूट्रल होकर चलना है, क्योंकि इस वक्त दो बड़ी ताकतें चल रही हैं और दो बड़ी ताकतों में बाकी जो छोटे ममालिक हैं उनका खामोश रहना शायद वो बेहतर, और किसी भी ब्लॉक का हिस्सा शायद वो बनने की ज़रूरत नहीं है। तारिक सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर लंदन से। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। तारिक साहब, ये बड़ा एक अहम मामला हो गया यूक्रेन और रशिया का। बहरहाल वज़ीर आज़म तो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब इसके जंग के असरात अगर ये इस तरह से बढ़ती है और ये इन्वेंट नहीं होता मामला कि ये ख़त्म किया जाए, तो फिर यूरोप और फिर बाकी पूरी दुनिया बड़ी शदीद इफ़ेक्ट होगी इससे। और अभी हम ये देख रहे हैं कि जिस तेज़ी के साथ मार्केट को इफ़ेक्ट किया इसने 2 दिन में, वो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जी, इसमें यही वजह है कि यूरोप जो है हमेशा से ये चाह रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से कोई पीसफुल सोल्यूशन निकाले। अगर आपको याद हो तो यही सिलसिला 2014 में भी हुआ था और उस वक्त मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद मिन्स्क एग्रीमेंट कामयाब नहीं हो सका और उसके बाद जर्मनी और फ्रांस ने बहुत एक्टिव रोल अदा किया उसमें और उन्होंने मिन्स्क 2 एग्रीमेंट करवाया। इस सारे सिलसिले के अंदर इस वक्त अगर हम ये समझते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी है यूक्रेन से मुतल्लिक और जो ऑटोनोमस सेमी सेल्फ रूलिंग रिपब्लिक्स हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क ओब्लास्ट का, उसके ऊपर जो क्राइसिस पैदा हुआ है, ये क्राइसिस जो है मेरा ये ख्याल है कि ये अमेरिका की और यूक्रेन की मिस रीडिंग थी कि प्यूटन इन हालात में क्या करेगा। जिस तरीके से हाल ही में आपने देखा है कि जब कश्मीर का स्टेटस जो है वो चेंज करने की कोशिश की इसने इंडिया ने, बल्कि चेंज की, उस वक्त उस पर सिर्फ हम गुफ्तो शनीद तो कर सके, लेकिन हम इस हालत में नहीं थे कि हम कोई फिजिकल एक्ट कर सकते, उसको रोक सकते या कोई मौसर इकदाम कर सकते। तो इस वक्त जो हुआ है वो ये हुआ था कि जो हिस्सा हमारी नज़र से ओझल है कि यूक्रेन ने एक एग्रीमेंट के तहत ये जो डोंबास के इलाके हैं दोनेत्स्क और लुहांस्क रिपब्लिक्स को एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। उनकी पार्लियामेंट में ये स्टेटस पास हुआ था। तो वो स्टेटस के होने के बावजूद रिसेंटली उन्होंने अपनी फौजें भेज दी और ये फौजें भेजने के बाद ये एक्सपेक्ट करना कि रशिया जो है वो कोई किसी किस्म का इकदाम नहीं करेगा, ये मुमकिन नहीं था। उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की हुई है 2014 से, लेकिन रशिया ने कभी उसे इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट नहीं किया था इन दोनों रिपब्लिक्स को, जहाँ की मेजॉरिटी रशियन एथनिसिटी के लोगों की है। और ये भी याद रहे कि 1919 से यूक्रेन जब से आज़ाद हुआ है
उस वक़्त से पुतिन ने मुसलसल ये कहा है कि हम इसको सॉवरन एक्सेप्ट करते हैं यूक्रेन को, और उसकी इंडिपेंडेंस को हम कभी किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसके बावजूद इस वक्त जो हो रहा है और हुआ है, मेरा ये ख्याल है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की मिस रीडिंग है, लेकिन यूरोप के इसके बावजूद कि यूरोप को अंदाज़ा था कि गैस की प्राइसेस कहाँ चली जाएंगी। इस वक्त जितना ऑयल और गैस इस इलाके से गुजर के वेस्ट तक आता है, उसकी वजह से ऑलरेडी पैंडेमिक के 2 साल से हम जिस तरीके से गुजरे हैं, और उसकी वजह से जो फ्यूल प्राइसेस हैं, उसके बाद ये हालात को इस हालत पे लेके आना, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।